हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। तो आज हम लेके आए रीट एग्जाम 2025 की। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं। तो 2017 मैथ पेपर की हम बात कर लेते हैं। वहां पे एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? यदि 12 पेनों का क्रम मूल्य 16 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो साथियों, यहाँ पे क्रम मूल्य का दे दिया और विक्रम मूल्य दे दिया, लेकिन क्या दिया? पेनों की संख्या दी है और ये बराबर बता दिया। देखो तो इसको कैसे लिखेंगे? क्या बोला उसने? जैसे बोला वैसे लिख लो। 12 पेनों का क्या सीपी बराबर किसके? 16 पेनों के ईएसपी के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 सीपी बराबर 12 पेनों का सीपी यानी क्रम मूल्य 16 पेनों के किसके बराबर है? ईएसपी यानी विक्रम मूल्य के। अब देखो यहाँ पे हमें जब इसको देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्रम मूल्य कितना है? 16। तो यहाँ पे देखो क्रम मूल्य तो आपका 16 हो जाएगा और विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा? 12। तो देखो विक्रम मूल्य आपको कितना मानना है? 12 यानी सेलिंग प्राइस 12 है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 16 है। तो देखो यहाँ पे पता चला है कि 16 रुपए में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है? 12 रुपए में। तो कितने की आनी होगी? 4 रुपए की। कितने रुपए की आनी होगी? 4 रुपए की। तो इसका हानि प्रतिशत अब पता चल गया। हानि हो रही है तो हानि वाला ऑप्शन रहेगा, तो लाभ वाले तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक ऑप्शन है 25% और एक 40%। तो हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? तो इसको ऐसे करते, जब हानि प्रतिशत निकालते तो हानि 4 रुपए की हो रही है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 16 रुपए है। मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 4 का भाग 16 में 4 बार जाता है। 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 25 बार। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया हमारा? 25%। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, ठीक है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा तथा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2,500 रुपए हो तो जमा की गई राशि ज्ञात करनी है। यानी एक व्यक्ति है एक्स, यानी एक्स कोई मूल्य मानना है हमें। उसको दो भागों में, एक तो 4 भाग और एक 5वां भाग, दोनों बराबर बताए गए। उनको ऐड करके यानी दो राशियां अलग अलग, एक तो 10% और एक 12% की दर से 2 साल के लिए बैंक में जमा कराई गई। तो उन राशियों से जो ब्याज प्राप्त हुआ 2,500 रुपए, तो वो राशि बतानी कौन सी राशि। तो देखो पहला, पहली राशि का एसआई निकालेंगे। तो देखो एक्स एक्स मानना है हमें। तो एक्स बराबर एक तो 4x दिया है और एक क्या दिया है? 5x। टोटल हो जाएगा हमारे पास 9x। तो 9x निकालना है। तो अभी देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर हम जानते हैं P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो देखते हैं P कितना है? 4x मानना है ना। 4x का आर और टी। आर तो देखो आर यानी दर, दर पहली राशि में दी गई है 10%। टी यानी समय, तो 10 और समय 2 वर्ष का समय, दर 10% है तो टोटल 20 हो गया डिवाइडेड बाय 100। इसी प्रकार से इधर 5x प्लस 5x कर देंगे। 5x मल्टीप्लाई, इधर दे रखा है 5x बराबर 12%। 12% 2 वर्ष के लिए यानी 24 हो गया डिवाइडेड 100। और टोटल ब्याज कितना हुआ हमारे पास? 2,500 रुपए। अब इसको सोल्व करेंगे साथियों, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 को 40x से 4x से गुणा करेंगे तो 80x। 100 का भाग 100 में 1 तो 80x आ जाएगा। इधर क्या जाएगा जब इसको गुणा करेंगे? तो 120 x आ जाएगा साथियों। इधर कितना है? 2500 है। आगे बात कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200x और ये उधर जाएगा तो 2500 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 2500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो इधर से, है ना साथियों। और 2 का भाग इसमें जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 1250 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1250। तो देखो x की वैल्यू आई है 1250, जबकि हमारे पास क्या है? 9x है। टोटल राशि कितनी है? 9x है। तो x का मान रख देंगे 9 के बराबर। तो 9x बराबर कितना आ गया? 1250। अब x की जगह मैं रखूंगा 1250। क्या रखूंगा x की जगह? x की जगह 1250 रखेंगे। जब गुणा करेंगे 5 नाम 45, 2 दूनी 2 नाम 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो हमारे पास जो टोटल राशि जमा की गई है वो आई है 11,250। तो देखते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लास्ट ये थर्ड वाला। तो सी। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।